नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे ऊपर घर में काम चल रहा था तो बहुत साउंड हो रहा था, इसी वजह से नहीं कर पाई। तो लास्ट टाइम में जो ओल्ड एज मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करी थी, डिलीरियम और डिमेंशिया के ऊपर। तो डिमेंशिया में अल्जाइमर्स बहुत कॉमन डिजीज़ है और उसके बारे में बात करूँगी बोल के मैं बोली थी। तो आज अल्जाइमर्स के बारे में बात करेंगे। अल्जाइमर्स दो तरह का होता है, एक वस्कुलर और एक अल्जाइमर्स नॉर्मल अल्जाइमर्स, जो ज़्यादातर धीरे धीरे याददाश्त खो देते हैं। और वस्कुलर में जो लोग का हाई बीपी रहता है या डायबिटीज रहता है, ब्रेन का वेन धीरे धीरे वो डैमेज हो जाता है। जब ज़्यादा डायबिटीज ज़्यादा बढ़ जाता है या हाई बीपी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें वेन डैमेज होते जाता है और उसमें भी मेमोरी लॉस हो जाता है। और नॉर्मल जो अल्जाइमर्स है उसमें हमारे जो लिक्विड है मेमोरी स्टोर करने का, वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है। तो उसी वजह से हमारा मेमोरी लॉस धीरे धीरे होता है। और ज़्यादातर आजकल देखा गया है कि 45 ईयर्स से शुरू हो जाता है ये डिजीज़। तो पहले तो इतना इंडिया में नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग का फूड हैबिट्स और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग बहुत ज़्यादा नट्स फिश ये खाते हैं, तो नहीं हो रहा था। लेकिन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम लोग भी इसके चपेट में आ गए हैं। तो उसका क्या कॉज है, अल्जाइमर्स क्यों होता है, वो पहले मैं बताऊंगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं अल्जाइमर्स का ट्रीटमेंट या मेडिसिन के बारे में बात नहीं करूँगी, ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। मैं इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगी, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर ये दो चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे तो आराम से हम लोग अल्जाइमर्स को प्रिवेंट कर पाएंगे हमारे ओल्ड एज में। तो 3 कारण है अल्जाइमर्स का। पहला जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल, तीसरा साइकोलॉजिकल। जेनेटिक तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, वो जेनेटिकली अगर कोई प्रोन होता है तो उसको अल्जाइमर्स होने का बहुत चांस रहता है ओल्ड एज में। एनवायरमेंटल में 4 कॉजेस हैं। पहला है अगर यंग एज में ब्रेन में कोई चोट लग गया होगा। दूसरा है ये आजकल जो मेटालिक पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अल्जाइमर्स के लिए। तीसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब रात को देर में सोना, सुबह देर में उठना, अनहेल्दी स्लीप पैटर्न। चौथा है अनहेल्दी फूड हैबिट्स, बहुत ज़्यादा हेवी खाना और फास्ट फूड खाना, ये सब एनवायरमेंटल कॉज है। और साइकोलॉजिकल में आता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है ओल्ड एज में तो अल्जाइमर्स होने का बहुत चांस होता है। और दूसरा है डिप्रेशन में होता है तब भी होता है। तीसरा है आजकल जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लोनलीनेस। ओल्ड एज में लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है अल्जाइमर्स अफेक्ट करने के लिए। तो हम लोग
इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? कॉज तो पता चल गया, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? कैसे, क्या करने से अल्जाइमर से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे उसी एज में जाने लगे हैं। प्रिवेंशन में सबसे पहले तो हम लोग को अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना है। 8 आवर्स डेली जैसे भी सोना है, और दोपहर को भी एज हो गया है तो एक नैप भी ले सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग शुगरी फूड अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे एक तो डायबिटिक जो लोग हैं वो बढ़ने का चांस है, और उसमें जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि डायबिटीज से ब्रेन का वेन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो शुगरी प्रोडक्ट जितना हो सके अवॉइड करेंगे, अल्कोहल अवॉइड करेंगे। फूड हम जो इंडियंस नॉर्मली जो खाते हैं नॉर्मल फूड वही खाएंगे। और बुक रीडिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बुक रीडिंग करेंगे, नया नया कुछ सीखेंगे, रोज़ नया कुछ। लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज सीखने का, लेकिन लैंग्वेज इतना वो अफेक्ट नहीं करता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि लैंग्वेज हम लोग 4-5 साल जब होते हैं, हमारे जो ब्रेन में जिस पार्ट लैंग्वेज सीखने का होता है उसके बाद वो डल हो जाता है। तो लैंग्वेज सीखने का कोई तुक नहीं रहता है। आप नया चीज़ मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, कुछ हमेशा नया चीज़ करने को कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा, जो अमिगडाला है हमारे ब्रेन में एक न्यूक्लियस, वो नया चीज़ और इमोशन को कैप्चर करता है, और उसको वो हमारे जो मेमोरी के लिए अमिगडाला मेमोरी स्टोर करने के लिए प्रोसेस करता है। तो जब नया चीज़ सीखते हैं अमिगडाला एक्टिव होता है और हमारे मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि सुडोकू करो, क्रॉसवर्ड करो, इस तरह का बोलते हैं। तो उससे क्रॉसवर्ड सुडोकू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप नया कुछ रोज़ सीखेंगे। जब वॉक करेंगे, आजकल बोलते हैं कि टॉक टू योर वॉक, मतलब जब आप वॉक करोगे तो रास्ते में क्या क्या आपने देखा, एक लाइन में आपने याद करते करते जाएंगे। ये नहीं कि आप अपने धुन में वॉक करेंगे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप वॉक करते समय रास्ते में क्या क्या देखा वो ध्यान में रखते जाएंगे। उसमें क्या होगा, नया चीज़ को आपके ब्रेन में फीड होगा और अमिगडाला एक्टिवेट होगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते रखते जाइए। फिर घर जब आएंगे आराम से थोड़ा बैठेंगे, उसी को मेमोराइज करने को कोशिश करिए कि आज मैंने क्या देखा। इस वजह से आप रोज़ एक ही लाइन में वॉक मत कीजिए, थोड़ा अलग अलग रास्ते में जाइए, सो दैट आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये एक पैटर्न है वॉक करने का, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये तो हुआ एनवायरमेंटल। साइकोलॉजिकल में जैसे आप अवॉइड करेंगे एंजाइटी को, अवॉइड करेंगे डिप्रेशन को। ये तो अवॉइड तो नहीं बोल पाएंगे, अगर किसी को हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट करें, जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और ट्रीटमेंट करें। दूसरा है आप लोनली मत रहिए। कैसे भी आप अगर अकेले हैं, ओल्ड एज में अगर बच्चे बाहर हैं, तो आप कुछ अपना ग्रुप बनाइए, कुछ कम्युनिटी बनाइए जिसमें कि आप थोड़ा उनके साथ बातचीत करने लगेंगे और एक मेंटल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करिए, चुपचाप घर में अकेले मत रहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अल्जाइमर्स को
बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब फैक्टर हम लोग अगर ट्राई करेंगे ध्यान देने के लिए, तो अल्जाइमर से ज़रूर हम दूर रह पाएंगे। थैंक यू।